दोस्तों इस वक्त इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. अब बात तो बड़ी सीरियस है। एक दिन पहले ऑफिशियली तौर पे हिंदुस्तान ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज, जिनका नाम त्रिशूल रखा गया, खासा मजहबी किस्म का नाम है, उसका आगाज किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इंडिया और इजराइल की रिलेशंस बहुत गहरी हैं एंड पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। खासकर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू कॉल इजराइल जब हमास ने हमला किया था कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। बातों का नाज़रीन महसूस ये होता है कि शायद इस मुल्क को नजर लग गई है किसी की, या नजर लग गई है, या फिर इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा बैठा हुआ है। महसूस ये हो रहा है कि किसी ने शायद कोई इतना बड़ा जुल्म कर दिया इस मुल्क के अंदर कि ये नहुसत, ये जुल्म ज्यादतियां छट ही नहीं रही। यानी कोई एक अच्छी खबर आप मुझे बता दें, ढूंढ कर भी क्यों खबर बता। आप अंदाजा लगा लें नाज़रीन के 12 फौजी जवान नाज़रीन शहीद हुए हैं। 1 दर्जन फौजी जवान एक दिन में नाज़रीन शहीद हो रहा है। ये कितनी खौफनाक खबर है, ये कितनी दिल कांप जाता है नाज़रीन ये सुनकर। ये दहशतगर्द, ये जो जानवर हैं, ये नाज़रीन इनके बाल के काबिल नहीं है। ये इंतहाई क्वालिफाइड, खूबसूरत, दिलेर, बहादुर जवान है। और जिस तरीके से नाज़रीन अब ये इनकी शादी हो रही हैं, ये बहुत परेशानी वाली खबर है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो सिक्योरिटी है नाज़रीन, बहुत ज्यादा उसके हालात खराब है। ये जो भारत की सरजमीन पे बैठ के बात की गई है, यही बात है, पाकिस्तान को सुनाया गया है, और इसमें हमें ज़रा बड़ा सोच समझ के अब आगे बढ़ना चाहिए। इस पर हमें एक इमरजेंसी सेशन कॉल करना चाहिए, तजवीज़ दें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो भारत में इन्होंने बात की है, ये बात सिर्फ हमें सुनाई गई है। अब इसको हम आंखें बंद कर लें तो अलग बात है, और हम कहें हमारे लिए नहीं है। जैसे अभी आप कह रहे थे, हिस्टोरिकली इनका रोल है कि हमारी जब इंदिरा गांधी थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वहाँ जामपुर बेस से जहाज उड़ा रहे थे हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करने के लिए। बहरहाल इनका ये हिस्टोरिक रोल रहा है, और ये इनके दिल में ख्वाहिश भी पार्लियामान के बहस होनी और यहाँ जब उन्होंने बैठ के जंग लड़ी है इंडिया के साथ, तो हमें किस बात की कोई इसमें रहती है। देखिए, मगर फर्क ये है समी साहब कि हिंदुस्तान डजंट केयर। इसका पूरा एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा ऐसा है जिस पे ये नहीं हट सकता और ये नहीं हटेगा। दिस इज नॉट इनफ प्रेशर, ये काफी प्रेशर नहीं है। क्या प्रेशर है आप बताएं? ये तो रेजोल्यूशन प्रेशर है ना। हमारे खिलाफ भी बड़े बड़े रेजोल्यूशंस होते रहे। हमारे खिलाफ तो सैंक्शंस आ गए ना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। हमने तो नहीं रोका अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमारे खिलाफ सैंक्शंस आ गए और चीजों पे भी। हमने दिस फॉर अस वाज ए क्या कार्डिनल टेनेट ऑफ पॉलिसी। हम पीछे नहीं हटे। हमने तो हिंदुस्तान अब्जॉर्बिंग कश्मीर और खास तौर मोदी जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। हम जो भी कहें ये पीछे नहीं हटेंगे। उस स्पॉट में लाके खड़ा कर दिया जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक उनका व्यू है। हम कुछ ये थोड़े ही कह सकते हैं उनको कि ये उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल, और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2, ये 2 चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, ये इंडिया के बहुत करीब है। This corridor is very, very close to India.
अब आप इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो उसको कैसे देखते हैं। बहरहाल एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि I2U2 क्या इजराइल जो है वो उसको मिडिल ईस्ट को ऑन बोर्ड ले रहे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो भी तो चीज़ मैटर करती है ना कि वो कहाँ पे इस चीज़ पे खड़े होते हैं। ठीक है जी। और ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये जो पर्सपेक्टिव है कि शुक्रिया अदा किया उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि जी हम साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप के अंदर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है एंड इंडिया हैज़ अ प्लान। बट सवाल ये है कि इंडिया के पास तो प्लान है, मिडिल ईस्ट तक भी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या उस लूप के अंदर है? अगर सऊदी अरब उस लूप के अंदर नहीं है तो फिर आगे चीजें कैसे चलेंगी? और अमेरिकन तो उस लूप में कितने को हैं? इजराइल तो ये कहता है जी हाँ हम इस लूप के अंदर हैं, इजराइल कहता है हम इस लूप के अंदर हैं, हाइफा पोर्ट को हम अहमियत देंगे, सब अहमियत वो देना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुस्तकबिल किस तरह का बनेगा भाई? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इज दिस गोइंग टू बी? ये कैसा मुस्तकबिल है और इसमें क्या होने वाला है? आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं कि जी हम वो आपस में रीजनल पार्टनर्स हम जी हमास को डिसआर्म कर देंगे, गजा को डीमिलिटराइज कर देंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पे हैं और भारत के दौरे पे जिस तरीके से उन्होंने भारत को एक ग्लोबल स्टार बताया, उसके बाद से तो पाकिस्तान और अमेरिका में भी चीख पुकार जो है वो मची हुई है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है वो सैड है कि आखिरकार इजराइल जो है वो ऐसा कैसे बोल सकता है कि भारत एक ग्लोबल जो है वो कंट्री है जो कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकती है। और उसके बाद इंडिया और जो इजराइल है उसके बीच में जो है वो कुछ डिफेंस डील भी हुई है और साथ ही साथ जो टेररिज्म है उसके ऊपर भी दोनों ने जो है वो पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। दोस्तों जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यही बात कही है कि जैसे हमें जो है वो टेररिज्म का शिकार बनाया जाता है, वैसे ही भारत भी जो है वो टेररिज्म से लड़ रहा है और हम दोनों मिल के जो है वो एक साथ जो है वो इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। जिसके बाद से पाकिस्तान को ये बात लग गया कि सीधा सीधा जो इजराइल का इशारा है वो पाकिस्तान की ओर है। दोस्तों वही बात होती है चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है उसका ये कहना है कि हमें ही इशारा करते हुए हमारी ओर ही जो है वो कहीं ना कहीं हमें ही ये बात कही गई है कि हम ही जो है वो टेररिज्म को फैलाते हैं। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि एक तरफ तो टेररिज्म को फैला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो दोगला मुल्क है और ये बात भारत ही नहीं जानती, मतलब भारत ये बात नहीं कहता, खुद ट्रंप ने जो है वो ये बात कहा है कि पाकिस्तान एक दोगला मुल्क है। एक तरफ तो उसने हमारे से अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उसको रोकने के लिए हमसे पैसे लिए, तो दूसरी तरफ जो है उसने वहाँ पे आतंकवादियों को जन्म भी दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान शुरू से ही दोगला मुल्क रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही है, इसके बाद से उनको ये चिढ़ मच रही है कि आखिरकार जो पूरी दुनिया है वो अब एक बार फिर से जो है वो भारत के साथ क्यों आ रही है। दोस्तों भारत को ग्लोबल सुपरस्टार बता देना और वो भी इजराइल के द्वारा, और वो भी उस टाइम पे जबकि उनकी सबसे अच्छी दोस्ती जो है वो दोस्तों में से एक अमेरिका जो है वो इस टाइम पे सबसे बड़ा अगर आप देखें पैसे के मामले में या फिर डिफेंस के मामले में, लेकिन फिर भी भारत का नाम लेना ये दिखाता है कि भारत की पूरी दुनिया में इज्जत कहाँ बढ़ गई है। और ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका तक भी ये बयान पहुंचा होगा और अमेरिका भी इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगा कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बातें कैसे कह दी। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।